एक दिन जानकी जी बोली, "वाह बेटा, एक कहावत है, काली घोड़ी लाल लगाम। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई इज्जत नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो ना। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ा प्रेम का पाठ, तुम्हारी पसंद तो तुम ही संभालना।" उन्होंने बोला। अर्जुन ने सोचा उसकी माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए किरण के प्रति प्रेम जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियम समय पर सब संपन्न हो गया। भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पास फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद नहीं किसी ने बुलाया और नहीं वह गई। अर्जुन के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक गुम आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द किरण के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। अर्जुन के सामने एक खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। बस काम की बातें होती, सारी दोपहर अकेली बैठी बिताती। एक करवाहट की दीवार थी जो जानकी और किरण के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही मुद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराइयां तो कभी कुकिंग की तरीकों पर उद्देश्य, मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उसने मन से स्वीकार न किया था। उसने एक दो बार अर्जुन से इस बारे में कहा भी। वह टाल गया। वो हमें क्या करता है, इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे पर दूरियां घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती हूँ, एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिना पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से परास्त हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता था। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन भी पहाड़ लगने लगा। ऊपर से जब रिश्तेदारों के फोन आते रहे, सासू माँ के मायके वाले भी उटपटांग सलाह दिया करते थे। सासू माँ को आज भी उनका मायका आभार था। उनकी ओर से हर त्योहार में बुलावा आ जाता है। एक दिन जानकी जी की माँ ने ये तक कह दिया कि किरण को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में भी बहू की सेवा करेगी। उसके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वही जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत जानकी के आंखों में नाच गई। जब आज तक वो अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, वो भला किरण के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था जानकी जी का। वो भी तो एक माँ थी। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा कि यह मेरी बहू का मायका है, यह यही आराम करेगी। जिससे मुझे मिलना हो, उत्सुकता हो, वह शौक से यही आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सभी का स्वागत है। उनके मुंह से यह सुनकर किरण की आंखें
भर आई। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़प रही थी। अर्जुन की बातें सच साबित हुई थी। देखना एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीने के अंदर विरुद्ध से जानकी जी को विराम मिला था और किरण को अपनी माँ मिल गई थी। अर्जुन ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया था।